हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल जिसकी फॉर्म भरे जा चुके हैं और कांस्टेबल के फॉर्म भरे जा रहे हैं। आज टॉपिक वाइज करंट अफेयर की हमारी पहली क्लास है। इसमें हम 2023 के प्रमुख राष्ट्रीय जो खेल पुरस्कार हैं उन सबको कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ना सिर्फ एसएससी जीडी और कांस्टेबल, बल्कि जो जितने वनडे एग्जाम्स हैं सबके लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर की हमारी पहली क्लास है और आज का हमारा पहला ही प्रश्न है। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है। यानी कि पहला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है किस खिलाड़ी ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिया है क्या, चिराग शेट्टी, यानी कि किसने जीता है, चिराग शेट्टी। और कौन है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। इनका नाम देख लीजिए, सात्विक साईराज या रंकी रेड्डी भी याद रख सकते हैं, और चिराग शेट्टी। इन दोनों ने वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार क्या किया है, जीत लिया है। और बात करते हैं कि संबंधित किस खेल से है, दोनों खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं। तो यह दोनों जो है बैडमिंटन से, किससे पूछ सकता है इन लोगों का नाम, बैडमिंटन से संबंधित हैं। पूछ सकता है आप लोगों से कि चिराग शेट्टी या फिर सात्विक साईराज का नाम दे करके क्या खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं। तो दोनों जो है बैडमिंटन से संबंधित हैं। वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार इन्होंने जीता है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने जीत लिया है। गेम का भी नाम याद रखिएगा, किस खेल में, तो बैडमिंटन में। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा। दूसरा प्रश्न है कि भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, तो यह कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ही सबसे बड़ा है, जो भारत में क्या है, सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। दिया जाता है किसके नाम पर, मेजर ध्यानचंद, जो कि किससे संबंधित है, मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंधित थे। यह किससे थे, तो हॉकी से संबंधित थे, और इनके नाम पर ही ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। इसका पूर्व नाम क्या था इस खेल का, तो इसका पूर्व नाम था, इस खेल का पूर्व नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या था पूर्व नाम, तो पूर्व नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका पूर्व नाम था। हो सकता है आपसे प्रश्न ये भी पूछ ले कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पूर्व नाम क्या था, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं आज का हमारा तीसरा प्रश्न जो है वह क्या है। तीसरा प्रश्न है कि वर्ष 2023 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार की बात करें किसके लिए, तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको दिया जाता है यह अर्जुना अवार्ड। और यह अर्जुन अवार्ड जो है कितने खिलाड़ियों को 2023 में दिया गया है, तो 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। इनमें 26 खिलाड़ियों के नाम तो नहीं, लेकिन दो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है, उनके नाम मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है। सबसे पहला नाम है आर वैशाली, आप लोग याद रखेंगे क्योंकि आर वैशाली पूछ सकता है कि किस खेल से संबंधित है, या फिर इन्हें क्या 2023 में अर्जुन अवार्ड मिला है, जो कि किस खेल से संबंधित है, तो शतरंज से हैं। किससे हैं, शतरंज से संबंधित है आर वैशाली। और दूसरा नाम है मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी, जो कि क्रिकेट से एकमात्र 2023 में ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्हें क्या मिला है, तो अर्जुन अवार्ड दिया गया है। क्रिकेट से संबंधित है, कुल 26 लोगों को दिया गया है। इनमें आपको आर वैशाली जो कि शतरंज से संबंधित है और मोहम्मद शमी जो कि क्रिकेट से संबंधित है, इन दोनों लोगों का नाम आपको याद रखना है। बात करें अगर अर्जुन अवार्ड की, तो इसकी शुरुआत कब होती है अर्जुन अवार्ड की, तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत होती है 1961 में। यह हमारा स्टैटिक का प्रश्न बन जाता है, स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाता है। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब होती है, तो 1961 में इसकी शुरुआत होती है। आपको यह भी याद रखना है, स्टैटिक का क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो हर साल दिया जाता है वह किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय। किसके द्वारा दिया जाता है, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और इसके मंत्री कौन है इस समय वर्तमान में, इसके मंत्री कौन है, तो अनुराग ठाकुर हैं। कौन है, अनुराग ठाकुर जो हैं वर्तमान में इसके मंत्री हैं। किसके, तो
राष्ट्र युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन हैं वर्तमान में? अनुराग ठाकुर जी हैं। यह सब स्टैटिक का पोर्शन है, स्टैटिक का क्वेश्चंस है, आप इनको भी याद रखते जाएंगे। आगे देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 किस विश्वविद्यालय को दिया गया है? तो देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 में यह किस विश्वविद्यालय को दिया गया है? तो किसे दिया गया है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पे है? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में है। कहाँ पे है? तो पंजाब में है। और इसे ही मिला है, क्या मिला है? अमृतसर में है, पंजाब में है अमृतसर। और इसमें एक यूनिवर्सिटी है, क्या? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जो कि इसे क्या मिला है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023। इसे हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को हम क्या कहते हैं? इसे माँ का ट्रॉफी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माँ का ट्रॉफी, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, माँ का, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, माँ का ट्रॉफी भी कहा जाता है। आप यह भी प्रश्न पूछा गया, इसलिए आपको एडिशनल फैक्ट सब, ये सब स्टैटिक का पोर्शन है, तो आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक की भी फीड मिलती जा रही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। टॉप पे तो ये रहा, पहले पे तो ये रहा, लेकिन अगर सेकंड की बात करें कि जो हमारा फर्स्ट रनर अप रहा, तो उपविजेता जिसे हम कहते हैं कि पहला उपविजेता का है, या सेकंड पोजीशन पे लिखते हैं यहाँ पे कि प्रथम उपविजेता, क्योंकि प्रश्न ये भी पूछ सकता है आपसे अगर डीप प्रश्न पूछे तो प्रथम उपविजेता कौन रहा था? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। कौन सा रहा? लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय। यह क्या रहा? तो जो यह विश्वविद्यालय रहा, प्रथम उपविजेता रहा। ठीक है, प्रथम फर्स्ट रनर अप रहा, जो कि यह भी कहाँ पे है? तो यह भी पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में है। बात करें सेकंड रनर अप की, यानी कि दूसरा उपविजेता की बात करें, अगर द्वितीय उपविजेता की, द्वितीय उपविजेता की अगर हम बात करें तो कौन रहा? तो दूसरा सेकंड रनर अप रहा हमारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कौन सा रहा? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, यह सेकंड रनर अप रहा। ठीक है, आप लोग इसको याद रखें। कहाँ पे है यह? तो हरियाणा में है। हरियाणा में है यह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, और यह सेकंड रनर अप रहा। इन सारे स्टैटिक वाले पोर्शंस को भी आप याद रखते जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा प्रश्न है आज का कि खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोच के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कोच के लिए खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोच के लिए पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, जो बेस्ट 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो लाइफ टाइम के लिए, एक तो लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है किस में? नॉर्मल कैटेगरी में। ठीक है, और एक दिया जाता है किस में? एक रेगुलर कैटेगरी और एक नॉर्मल कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, देखिए, वर्ष 2023 में कितनी कोचिंग को, यानी कि कितनी कोचिंग नहीं होगा, सॉरी, कितने कोच को, यहाँ पर रहेगा कि वर्ष 2023 में कितने कोच को नियमित श्रेणी, यानी कि सामान्य श्रेणी या रेगुलर श्रेणी की बात कर रहा है, तो नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। तो 2023 में कितने कोच को जो है नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है? तो कितने कोच को दिया गया है? 5 कोच को दिया गया है। कितने? 5। अगर वही बात करें हम कि वर्ष 2023 में कितने कोच को लाइफ टाइम श्रेणी में बात करें हम किसकी, तो लाइफ टाइम श्रेणी की बात करें, अगर लाइफ टाइम श्रेणी में कितने कोच को मिला है? तो 3 कोच को मिला है लाइफ टाइम श्रेणी में, और 5 कोच को मिला है किस? नियमित या रेगुलर श्रेणी में जो मिला है। और पूछ सकता है द्रोणाचार्य अवार्ड का संबंध किससे है? तो यह कोच, जो कोच होते हैं उनको मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड। बात करते हैं, देखते हैं कि पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया था? पहला जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड था वह किसे दिया गया था? तो पहला मेजर ध्यानचंद अवार्ड ये किसे दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को। किसे दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था इनको? यह भी प्रश्न बनता है स्टैटिक का कि कब इनको मिला था? तो 1991-92 में मिला था इनको। क्या? विश्वनाथन आनंद को। किस खेल से संबंधित है विश्वनाथन आनंद? तो ये भी लिख लीजिए कि शतरंज से। किससे हैं?
शतरंज से संबंधित है, यानी कि पहला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार क्वेश्चन बन जाए और घुमा के कि पहला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस खेल में दिया गया, शतरंज के। किसको दिया गया, विश्वनाथन आनंद को। किस वर्ष दिया गया, तो 1991-92 में दिया गया। एक प्रश्न में देखिए कितने सारे फैक्ट्स आपको मिल जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो किस वर्ष की गई, सबसे पहली बार कब दिया गया, 1991-92 में दिया गया। ध्यानचंद को दिया गया, शतरंज के लिए दिया गया। तो कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत भी कब होती है, 1992 में इसकी 91-92 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, तो 1985 में। कब, 1985 में इसकी शुरुआत की गई। और यह किसके लिए दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, तो जो कोच होते हैं खेलों के उनको दिया जाता है। ठीक है, खेलों के जो कोच होते हैं ना उनको दिया जाता है। क्या दिया जाता है, यह द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। बात करें कि अगर 2023 में, मैं बार बार प्रश्नों को रिवीजन करवाते जा रही हूँ, कि 2023 में नियमित श्रेणी में, यानी कि रेगुलर श्रेणी में, नियमित श्रेणी में कितने कोच को दिया गया, तो नियमित श्रेणी में 5 कोच को दिया गया है 2023 में। 2023 में ही अगर हम बात करें लाइफ टाइम श्रेणी में कितने लोगों को दिया गया, तो 3 लोगों को दिया गया। इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना है। जब नियमित या रेगुलर श्रेणी पूछे तो 5 और लाइफ टाइम श्रेणी पूछे तो 3। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और यह स्टैटिक का क्वेश्चन है कि कब शुरुआत हुई थी द्रोणाचार्य अवार्ड की, तो 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो अर्जुना अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी, 1961। इसको मैंने ऊपर भी बताया था कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी, 1961 में। 2023 में कितने लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला है, तो 2023 में जो है 26 लोगों को, कितने लोगों को, 26 लोगों को दिया गया है, जिनमें 2 नाम आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। मैं बार बार रिवीजन करवाते जाऊंगी जब जब प्रश्न आएगा। तो क्या है, 2 नाम है। सबसे पहले आर वैशाली का आप नाम याद रखेंगे, आर वैशाली पूछ सकता है। यह आर वैशाली किस खेल से संबंधित है, तो यह किससे है, शतरंज से। शतरंज से संबंधित है आर वैशाली, और इन्हें अर्जुन अवार्ड 2023 में दिया गया है। और दूसरे हैं मोहम्मद शमी, जो कि एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्हें 2023 में क्या दिया गया है, अर्जुन अवार्ड। ये किससे संबंधित हैं, तो क्रिकेट से संबंधित हैं, मोहम्मद शमी। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। 26 नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, बट ये 2 नाम याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है। आप सबको पता है कि विजेता राशि जो है बदली गई थी। तो द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी की बात कर रहे हैं, कैटेगरी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें विजेता राशि कितनी है, तो विजेता राशि जो है द्रोणाचार्य अवार्ड में कितनी है, 15 लाख है। कितनी है, 15 लाख राशि रखी गई है द्रोणाचार्य अवार्ड की। बात कर लें, अगर आपको बता दिया जाए कि द्रोणाचार्य अवार्ड की, तो देखिए इनमें जो 2023 में रेगुलर श्रेणी में, अगर नियमित श्रेणी में कितने लोगों को मिला है, तो 5 लोगों को मिला है। और ये 5 लोगों का अगर आप नाम जानना चाहें तो आप जान सकते हैं। तो 5 लोग कौन है, तो 5 लोगों में पहला नाम हमारा आता है श्री ललित कुमार। कौन है, तो ललित कुमार जी, मैं बोल के बता दे रही हूँ कि ललित कुमार किससे संबंधित हैं, कुश्ती से हैं। आर.बी. रमेश शतरंज से हैं। महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स से हैं। शिवेंद्र सिंह हॉकी से है। और गणेश प्रभाकर जो कि है किससे, मखलम्ब से। गणेश प्रभाकर, इनका नाम ज़रूरी है क्योंकि ये नया गेम है मखलम्ब। कौन है, गणेश प्रभाकर। और इनका खेल क्या है, तो मलखम्ब है। क्या है, मलखम्ब है। आप इनका नाम याद रख सकते हैं, यह मलखम्ब से हैं। और इनको द्रोणाचार्य अवार्ड 2023 में दिया गया है। इन 5 लोगों में से यह एक हैं। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो नई विजेता राशि है कितनी है, तो कितनी इसकी राशि है, 25 लाख रुपए है। आपको याद रखना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पूर्व नाम क्या है, तो मैंने ऊपर भी आपको बताया था इसका पूर्व नाम क्या है, तो इसका पूर्व नाम है
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या नाम है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह इसका क्या नाम है? पूर्व नाम है। आपसे पूर्व नाम भी पूछ सकता है। तो कितनी राशि रखी गई है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की? तो यह रखी गई है 25 लाख रुपए रखी गई है। ठीक है। इसकी बात करें शुरुआत की, तो कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1991 92 में हुई थी। सबसे पहले किसे दिया गया था? 1992 में 1991 में तो किसे दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को। किसके लिए दिया गया था? तो शतरंज खेल के लिए। ठीक है। हमें सारे फैक्ट्स को, जितने स्टैटिक के फैक्ट्स हैं उन सारे फैक्ट्स को आप याद रखते जाएंगे। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अच्छा, कुछ हम बात कर लेते हैं, जैसे कुछ और एडिशनल फैक्ट्स हैं उनकी मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगी कि 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात हो चुकी है कि किसे मिला है। तो ये चिराग शेट्टी। किसे मिला है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 में? 2023 में किसे मिला है? तो 2 लोगों को मिला है। कौन है? क्योंकि यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है आपसे, तो इसीलिए एक बार और रिवीजन कर लीजिए। कौन है? चिराग शेट्टी। चिराग शेट्टी और दूसरे कौन है? तो सात्विक साईराज। क्या नाम है इनका? इनका नाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। ठीक है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इनका नाम याद रख सकते हैं। संबंधित दोनों लोग किससे हैं? तो यह दोनों खिलाड़ी जो हैं किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से। किससे हैं? बैडमिंटन से संबंधित है दोनों खिलाड़ी। इनका नाम आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बात करें अगर मेजर राष्ट्रीय खेल, जो कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में जो दिया जा रहा है, यह राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 यह दिया जा रहा है। कब दिया जाएगा यह? तो 9 जनवरी 2024 को दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 9 जनवरी 2024 में यह दिया जाएगा। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी क्या हुए थे? भारत वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। तो इसी दिन 9 जनवरी 2024 के दिन ही क्या दिया जाएगा? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? तो माननीय हमारे जो कि हैं राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा जो है राष्ट्रपति भवन में, कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। आज ये थी हमारी आज की क्लास। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, और आपको रेगुलर नियमित रूप से करंट अफेयर की टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड होती रहेंगी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।